एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमिता किशोर और आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक जी, आपका एनबीटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज शुरुआत करते हैं उस समय की जब आप यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आए थे। तो एक यूपीएससी एस्पिरेंट और फिर एमएलए और अब एमसीडी के प्रभारी, तो इस सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे लिए तो बड़ा ही मैजिकल कह सकते हैं, और जिस बैकग्राउंड से या जिस सोच से हम लोग आते हैं, तो कभी पॉलिटिक्स तो सोचा भी नहीं था कि पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसा एक्सीडेंटली बहुत सारी घटनाएं घटी। उस समय अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन के दौरान एक आम आदमी पार्टी बनी, और आम आदमी पार्टी बन के इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ इस देश के अंदर, तो उसी के प्रोडक्ट हम लोग भी हैं। आज समय समय पे कई सारी जिम्मेदारियां मिलती रही। आज राजेंद्र नगर के लोगों ने एमएलए बनाया, तो वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, और पार्टी ने एमसीडी की जिम्मेदारी दी है, तो वो काम कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे आप पढ़ाई करने आए थे तो कभी आपने इस तरह से सोचा था कि क्योंकि यूपीएससी करके भी आप सेवा ही करते लोगों की, लेकिन अब आप एक नेता के तौर पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आप? देखिए, उस समय तो बिल्कुल ऐसा सोचा नहीं था। ये ज़रूर है कि उस समय देश के लिए कुछ करने का एक मौका था। निश्चित रूप से यूपीएससी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स एक पूरी ओवरऑल बड़ी गंदी थी इस देश के अंदर। जो लोग गवर्न कर रहे थे इस देश के, वो अजीब अजीब सिस्टम था। तो निश्चित रूप से आप पॉलिटिक्स में आकर अगर एक बड़ा सुधार करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कई सालों तक रहता है समाज के ऊपर। जी, दिल्ली में एमसीडी की बहुत बड़ी भूमिका रही है शुरुआत से ही, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो इस जिम्मेदारी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखें, एमसीडी का मुख्य काम है दिल्ली की साफ़ सफाई करना। अगर आप देखें, पिछले 15 साल में जो स्वच्छता के सर्वे रहे हैं, 48 शहरों के सर्वे में लगभग 47वें पोजीशन पे हमेशा दिल्ली आती थी। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सीएम साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का लगातार मार्गदर्शन है। वो लगातार खुद पर्सनली एक एक चीज़ को मॉनिटर करते हैं, तो थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती है। उनका एक साथ मिलता है, तो जहां हम लोग भटकते हैं या जहां हम समझ में नहीं आता, वो हमें वो 2 मिनट के अंदर उन चीज़ों को लेकर गाइड कर देते। तो अच्छा, अभी तक पिछले 5-6 महीने का अगर एक सफ़र देखें तो बहुत अच्छा बीता है। हमने सब ए से लेके डी क्लास तक, जो कि लास्ट टाइम 2010 में हुआ था। अक्टूबर 2010 में आखिरी बार 13 साल पहले सभी कर्मचारियों को एक साथ तनख्वाह मिली थी। पहली बार अगस्त के महीने में सभी कर्मचारियों को तनख्वाह मिली। हम लोगों ने लगभग 13,000 पॉइंट्स तैयार किए पूरी दिल्ली के अंदर, जहाँ पे गार्बेज लगातार पड़े रहते थे। उन 13,000 पॉइंट्स को हम लोगों ने क्लीन किया। तो दिल्ली को साफ़ सुथरा करना और दिल्ली एमसीडी को फाइनेंशियली वाइबल करना, ये एक बड़ा टास्क है जो मुझे लगता है कि किया जा सकता है, क्योंकि नीयत अच्छी है। दिल्ली जो है G20 की मेज़बानी के लिए बिल्कुल तैयार है अब, तो एमसीडी ने G20 को लेकर क्या तैयारियां की और उसमें क्या भूमिका निभाई? देखिए, G20 को लेकर जो भी दिल्ली के अंदर एक बदलाव की कोशिश की गई है, उसमें 2 एजेंसीज़ का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पहला तो पीडब्ल्यूडी, जो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, और एमसीडी जो अब आम आदमी पार्टी उसके अंदर काम कर रही है, जिम्मेदारी मिली है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम दिल्ली को ब्यूटीफाई कर पाएँ। आप देख रहे होंगे कि दिल्ली बहुत ज़्यादा गंदी एक शहर था, उसको साफ़ सुथरा करना, सड़कें साफ़ हों, क्योंकि चाहे वो पीडब्ल्यूडी के रोड्स हो, चाहे इंटरनल रोड्स हों, सबके रोडों को क्लीन करने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है। उसी समय जो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो हॉर्टिकल्चर है, वो कहीं कोई ख़राब पेड़ ना हो, उन ख़राब पेड़ों को रिप्लेस करना, उनको ठीक करना, पेड़ों की छटाई अच्छे से हो जाए, जगह जगह पे खूबसूरती के लिए गमले रखा जाए, सारी चीज़ें जाए। और जो अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप समझिए कि लगभग 11,000 टन कूड़ा डेली दिल्ली से निकलता है। अब पहले 30% 40% कूड़ा जो है वो उठ नहीं पाता था। तो एक ऐसा सिस्टम बनाना कि वो कूड़ा डे टू डे बेसिस पे उठे, टाइमली
9-10 बजे तक 11 बजे तक उठ जाए, सारे ढलाव खाली हो जाए, रोडों पे कहीं भी आपको कूड़ा ना नज़र आए, इंटरनल गलियों के अंदर कूड़ा कहीं नज़र ना आए, कहीं भी पैच अगर पड़े हुए वहाँ पे कूड़ा ना नज़र आए। तो जैसे मैंने बताया लगभग 13,000 पॉइंट्स इस तरह से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उन 13,000 पॉइंट्स को क्लीन किया। तो दिल्ली को इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पे लाइट्स की अरेंजमेंट थी, जहाँ पे एलसीडी की लाइट्स थी, उन लाइट्स को चेंज किया गया, ब्यूटिफिकेशन वाली लाइट्स लगाई गई। तो बेसिकली एक G20 को लेकर जो भी एक तैयारी, हमारे कई सारे ड्रेन्स थे, उन ड्रेन्स को क्लीन किया गया। इन केस अगर दिल्ली के अंदर बारिश हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, पानी का कोई ठहराव ना हो, पानी बाहर निकल जाए। तो इस तरह की तमाम चीज़ों के ऊपर एमसीडी ने काम किया और एमसीडी के सभी कर्मचारियों ने लगातार मेहनत की है। आज हमने हर एक रोड्स के ऊपर, हर एक एरियाज़ के ऊपर हमने अधिकारी अपॉइंट किए हैं जो राउंड द क्लॉक उन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। मोर देन 8 to 10,000 हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो सिर्फ उन एरियाज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे G20 है। लेकिन मैं हर बार कहता हूँ कि G20 एक पड़ाव हो सकता है, लक्ष्य नहीं। जी। तो ऐसा स्थिति बने दिल्ली की हर दिन ऐसे लगे कि G20 है। ये सफाई, ये व्यवस्था, ये अच्छी व्यवस्था हर दिन मिले दिल्ली वालों को। सिर्फ ये नहीं कि जब आज दुनिया से कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं तो दिल्ली हमने साफ़ कर दी, फिर अगले दिन से दिल्ली वैसी की वैसी पड़ी हो जाए ना। तो ये पर्पज़ ये है कि हम एक ऐसा सिस्टम बना दें, एक ऐसा तरीका बना दें कि पूरी की पूरी दिल्ली 365 दिन साफ़ सुथरी है। तो जो पिछले 3-4 महीने में, 5 महीने में एफ़र्ट दिख रहा है, वो एफ़र्ट हर दिन और लगातार एवरीडे वो चलता रहेगा। ये हम इंश्योर करेंगे कि दिल्ली जो रैंक में 47 आती थी 48 शहरों में, वो रैंक में टॉप 10 आए, टॉप 1 आए, टॉप 5 में आए। ये हम इंश्योर करेंगे अगले 1 साल के अंदर ये दिखे आपको। जी। ये G20 में शिवलिंग जैसे जो फव्वारे लगे हैं उसको लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है, तो उस पर क्या कहना है आपका? वो नहीं करना चाहिए था, वो निश्चित रूप से गलत है। जो भी, जैसे मैंने कहा कि इस G20 की तैयारियों में लगभग 95% काम दिल्ली सरकार और एमसीडी ने किया। 5% काम जो दिल्ली कंटोनमेंट के एरियाज़ में थे, उन एरियाज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन किया। जैसे जो आप शिवलिंग की बात कर रही हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसका फंड दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पूरे कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया। वो निश्चित रूप से एक चूक है और वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो आप शिवलिंग बना रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप सीवर का पानी चढ़ा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और उस पर जब एलजी साहब का बयान आया कि हमारे लिए तो एक पत्थर है, तो वो भी एक तरीके से कई लोगों को हर्ट किया। वो नहीं होना चाहिए, उस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि G20 के बाद उस चीज़ को करेक्ट भी किया जाएगा। लेकिन मीनवाइल अभी सारा फोकस मिलके G20 को के दौरान दिल्ली को कैसे बेहतरीन तैयार करके जो हमारे डेलीगेट्स हमारे आ रहे हैं, जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जाए। जी। एमसीडी के चुनाव में पिछली बार कूड़े के जो पहाड़ हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा था और आप लोगों को एमसीडी में अच्छी जीत मिली। तो अब चूँकि दिल्ली में आपकी सरकार है और एमसीडी में भी आपकी सरकार है, तो इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, कूड़े के पहाड़ एक बहुत बड़ा इशू है दिल्ली के लिए। जी। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस कैसे है। जैसे मैंने कहा कि लगभग 11,000 टन कूड़ा डेली पैदा होता है। अब जब तक आप दिल्ली के अंदर ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे कि 11,000 कूड़ा अपने आप जो भी पैदा हुआ सेग्रीगेट होकर ख़त्म हो जाए, वो कूड़े के पहाड़ पे ना जाए। जी। अभी क्या हो रहा है, अभी कई 20% 30% जो कूड़ा है वो कूड़े के पहाड़ पे जाता है, जो कि ठीक नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले हम इतनी कैपेसिटी इंटरनल अपनी बना लें कि ये कूड़ा पहाड़ पे ना जाए। इसके लिए डिफरेंट CND प्लांट्स हमारे लगाए जा रहे हैं, बुरारी में बन के तैयार हो गए हैं, नरेला के अंदर कोशिश की जा रही है, जो हमारा तेखंड के अंदर है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी कूड़ा डे टू डे, और इसका सिर्फ ऐसा नहीं कि आज के हिसाब से 2040 में कितना पैदा होगा, 2050 में कितना पैदा होगा, क्योंकि आप देखिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये कूड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा और डिफरेंट क्वालिटी का कूड़ा निकल के आएगा। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि सिर्फ 2022 या 23 के हिसाब से प्लान नहीं करना, 2050 के हिसाब से प्लान करना है। अगले 25 साल में के लिए हमें दिल्ली को तैयार करना है कि 30 साल के लिए कितना कूड़ा जनरेट होगा और उसको हम कैसे प्रोसेस करेंगे। तो एक तो सबसे पहला काम ये है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, पूरा एफर्ट लगा के काम कर रहे हैं।
दूसरा जो पार्ट है कि जो हमारे कूड़े के पहाड़ है उसको कैसे साफ किया जाए। लगभग 2 लाख टन से ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। तो हमारी पिछली सी सरकारों ने 3000-4000 टन के आसपास कूड़ा वहाँ से क्लीन कर पाते थे। अब हमने लगभग वो जो कैपेसिटी है वो 2 गुना 2.5 गुना से ज़्यादा कर दिया है। साथ ही साथ हम और नए प्लेयर्स लेके आ रहे हैं जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ लेके आ रहे हैं कि जो हमारा एक तय समय है कि अगले 1.5 से 2 साल के अंदर हम कूड़े के पहाड़ को पूरी तरह से साफ कर दें। दिल्ली के लिए एमसीडी ऐप 311 लॉन्च हो चुका है, तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया और इसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट चलाते हैं और ख़ासकर सफाई से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है, अगर इसमें आप पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करते, अगर वो कोई भी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनकी भी एक कैपेसिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अपने घर के गली में आप देखती हैं कि कूड़ा है, आप बहुत एक्टिव सिटीज़न हैं, आप चाहती हैं कुछ किया जाए, लेकिन आपके पास कोई मीन्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आप कैसे चीज़ को कर सकती हैं। आपके पास फ़ोन नंबर है नहीं, या आपके पास वेबसाइट है नहीं। तो हमने बड़ा एक सिंपल सा तरीका यूज़ किया, क्योंकि कई बार आप फ़ोन करते, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके घर के बगल में कूड़ा है और आप उसका कंप्लेन करना चाहते हो, आप एक तरीका की फ़ोन कॉल से भी कर सकते हो। फ़ोन कॉल में दिक्कत ये होती है कि लोकेशन नहीं आता, आप लिखवाते हो फला गली के कोने पे, उसको ढूंढने में, समझने में, जानने में बड़ा समय लगता है। तो हम लोगों ने इस ऐप को निकाला 311 को, और इसका पर्पज़ ये था कि अगर जैसे ही आप कहीं कूड़ा देखते हो, आप उस ऐप पे जाते हो, कंप्लेन करते हो, तो उस कूड़े का लोकेशन आ जाता है कि ये इस जगह पे लोकेशन है, गूगल लोकेशन आ जाता है, और वो तुरंत हम एक असाइन करते हैं किसी न किसी अधिकारी को। फिर उस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि 24 घंटे के अंदर उस कंप्लेन को रिजॉल्व करके अपडेट करे उसी वेबसाइट पे कि हाँ जी रिजॉल्व हो गया, और आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो। तो बेसिकली कुछ हैंडफुल ऑफ लोगों के बजाय हमने इसको पूरी तरह से जन आंदोलन बना दिया, लोगों के बीच में इसको डाल दिया कि आप कंप्लेन करें, आपको जहाँ भी दिखता है कूड़ा, आप तुरंत उस पर फ़ोटो खींचें, उसको कंप्लेन करें, 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व होगा। अगर 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व नहीं होता तो आप उसको फ्लैग कर सकते हो। और हमारी एक पूरी वॉर रूम एक पूरा बना हुआ है, कॉल सेंटर्स के हमारे बच्चे बैठे हुए हैं जो कंटिन्यूसली एक एक कंप्लेन को रिगरस तरीके से फॉलो अप करते हैं, चेक करते हैं कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। तो एक तरीके से अभी बहुत ज़बरदस्त इसका रिस्पांस आ रहा है, और सच्चाई तो है कि इसको और भी लोगों के बीच में पॉपुलर बनाने की ज़रूरत है। और अगर एक बार हर व्यक्ति, बेसिकली आप अपने हाथ से कूड़ा हटवा सकते हो, अपने फ़ोन कॉल से एक क्लिक से कूड़ा हटवा सकते हो। ये पावर केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को दिया है। जी। तो शहीदी पार्क में अभी ये इंटरव्यू भी कर रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत हो गया ये पहले से भी ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है, ये G20 को देखते हुए इसका ब्यूटिफिकेशन किया आप लोगों ने, या पहले से कोई इसको लेकर आपके योजना थी कि आप लोगों ने इसको लेकर इतना काम किया? देखिए, दिल्ली के अंदर या यूँ कहें देश के अंदर कोई इस तरह का पार्क नहीं है जहाँ पे भारत के उद्भव से लेकर आज तक की इतिहास और जितने भी लोगों ने हमारे इस देश को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनको कहीं एक जगह पे श्रद्धांजलि दी जाए। तो ये कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया गया, और लगातार सरकार में आने के बाद इसके ऊपर काम को और तेज़ किया गया। जो भी दिक्कतें थी, जो हर्डल्स थे, उनको सारी चीज़ों को क्लियर करके इस पूरे के पूरे पार्क को बनाया गया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये पार्क पूरी तरह से कूड़े का है। आप भारत माता जी की अगर आप तस्वीर को देखें, आप खुद महसूस करेंगे कि ये बड़ा यूनिक है। ये वो सारी चीज़ें जो हम अपने कबाड़ में फेंक देते हैं, उनको हमने इकट्ठा किया, उसको प्रोसेस किया, डिज़ाइन किया, और उसको फिर इंजीनियर्स ने और हमारे एमसीडी के कर्मचारियों ने उसको बिल्ड करके ये पूरा का पूरा बनाया। तो ये पूरी तरह से एक बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है कि वेस्ट से आपने इस पार्क को तैयार किया, जो अपने आप में बड़ा यूनिक है। और ख़ासकर इस तरह का कॉन्सेप्ट कि देश के शहीदों के लिए, देश के लोगों के लिए जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया हमारे देश को बनाने के लिए, उनके नाम पे किया जाए। एमसीडी हमेशा से विवादों में रहा है, तो आप लोगों ने 6 महीने में ऐसा क्या किया कि सैलरी का मुद्दा हो, चाहे साफ़ सफाई का मुद्दा हो, तो इन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन जो हैं अब मिलने लगे हैं? निश्चित रूप से एमसीडी अगर देखा जाए पिछले 15 साल में हमेशा ही नकारात्मक वजहों से हमेशा चर्चा में रहा,
चाहे वो साफ़ सफाई में फिसड्डी होने की बात हो, चाहे कर्मचारियों को तनख्वाह ना देने की बात हो, चाहे वो कोई भी मेजर प्रोजेक्ट के अंदर करप्शन हो, कई कई सालों तक वो प्रोजेक्ट अपना लटका रहने वाली बात हो, हमेशा इसी चीज़ में रहा। पिछले 6 महीने में एक ही चीज़ बदला हुआ है, वो है कि एक अच्छी नीयत वाली सरकार आई है, एक ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अब आई है। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि हमने कोई भी एक्स्ट्रा फंड दिल्ली सरकार से नहीं लिया। जो एक तरीके से पहले बीजेपी के लोग कहते थे कि 13,000 करोड़ रुपए बकाया है, 13,000 करोड़ रुपए बकाया हैं, हमने एक भी रुपए दिल्ली सरकार से नहीं लिया। और उसके बाद भी सही समय पे सबको सैलरी दी, दिल्ली की साफ़ सफाई शुरुआत की बहुत अच्छे से, और जो लंबित प्रोजेक्ट थे, कई कई सालों से जो प्रोजेक्ट अटके हुए थे, उसको भी कंप्लीट करने का काम शुरू किया हम लोगों ने। दिल्ली की सड़कें हों या पार्क हो, अभी G20 चुकी है तो बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरी दिख रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये G20 तक ही रहेगा या आगे भी दिल्ली इतनी ही खूबसूरत और साफ़ सुथरी दिखेगी? निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि G20 एक पड़ाव हो सकता है, G20 एक लक्ष्य नहीं हो सकता। G20, और हम 6 महीने से इस पर पूरी कोशिश कर रहे थे। कई सारे एक्सपेरिमेंट हमने किए, कई जगहों पे फेल हुए, कई जगहों पे पास हुए, और एंड में उन सारी चीज़ों को सीखते हुए ये तरीका निकाला कि दिल्ली को साफ़ कैसे करना है। ये दिल्ली सिर्फ 10 सितंबर तक या 11 सितंबर तक साफ़ नहीं है, बल्कि ये अगले 365 दिन तक हर दिन आपको इसी तरह से ग्राउंड पे एक्टिव होकर दिखेंगे, इसी तरह से ग्राउंड पे लगेंगे और इसी तरह से पूरी दिल्ली साफ़ करके दिखाएंगे। और आपको खुद महसूस होगा कि जब आप अपने कैमरामैन को अगले 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद भेजेंगे किसी एरिया में, तो आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा और सुंदर हुई है दिल्ली। तो व्यक्तिगत तौर पर एमसीडी का काम करते हुए पिछले 6 महीने में आपको क्या विशेष तौर पे चुनौतियां जो हैं देखने को मिली? देखिए, मुझे एक चीज़ तो समझ में आया कि एमसीडी के अंदर जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो भूखे हैं इस समय अच्छे काम के लिए। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन अधिकारी हैं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ कि मैंने इतने एफिशिएंट लोगों को नहीं देखा। उन्हें बस रिसोर्स प्रोवाइड कर दीजिए और अच्छी गाइडेंस दे दीजिए, उनसे आप महीना मत बांधिए। मतलब अब पिछले की सरकारों ने महीना बांधा हुआ था, वो नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर ईमानदारी से साथ आप काम कराएंगे, यही एमसीडी आपको 2 साल में ऐसे ऐसे काम करके दिखाएगी जो आप कभी सोच नहीं सकते। दुर्गेश जी, हाल ही में आपकी शादी हुई है और लगभग उसी समय में आपको दिल्ली की इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, तो ऐसे में आप अपनी फैमिली को कितना समय दे पाते हैं और उनका क्या रिएक्शन होता है? नहीं, उनका बहुत सहयोग रहता है, बहुत ही अच्छी हैं। और मेरी वाइफ खुद भी वर्किंग है और साथ में वो समझती हैं, मेरे काम को बहुत अच्छे से समझती हैं। और कहीं कोई दिक्कत होगा तो होता है तो बातचीत भी कर लेते हैं आपस में, लेकिन उनका पूरी तरह से सहयोग रहता है। और निश्चित रूप से अगर इतना अच्छा कर पा रहे हैं तो उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और हमेशा फैमिली से सहयोग रहा, चाहे वो मेरी वाइफ है, चाहे मेरे मदर फादर हैं, सब लोगों का सहयोग रहा। और वाइफ का तो बहुत ही क्रूशल हमेशा इस सहयोग रहा, हमेशा स्टैंड रहती हैं, हमेशा एक तरीके से मोटिवेशन हमेशा बना के रखती हैं कि मैं अच्छा काम कर सकूं। अगर भी लेट भी आता हूं तो वो समझती हैं इन सारी चीज़ों को। जी दुर्गेश जी, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए NBT ऑनलाइन से। थैंक यू सो मच जी।